विश्व प्रसिद्ध गुफा गोताखोर जिल हाइनर्थ इतिहास रचने वाली थी। एंटार्कटिका में पृथ्वी के सबसे बड़े हिमखंड में गोता लगाने जा रही थीं। लेकिन कुछ भयानक गलत हो गया, जिससे वे एक जमी हुई कब्र में फंस गईं। ये उनकी सच्ची कहानी है। गुफाएं पानी द्वारा चूना पत्थर को काटने से बनती हैं। यही प्रक्रिया बर्फ और महासागरों के हिमखंडों में भी होती है। लेकिन बर्फ की गुफाओं और चूना पत्थर की गुफाओं में कुछ अहम अंतर होते हैं और दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। जिल हाइनर्थ इसे खुद अनुभव कर रही थीं। जमे हुए समुद्र के किनारे खड़ी जिल का दिल तेज धड़क रहा था। उनके सामने एक विशाल प्राचीन हिमखंड था। वो अंटार्कटिका के इस दूर दराज इलाके में इन रहस्यमयी गुफाओं की खोज करने वाली पहली इंसान बनने आई थी। ठंडी धुबी हवा में गहरी सांस लेकर जिल ने खुद को मजबूत किया। ये डाइव खतरनाक थी, पर अनजान की पुकार ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस पल के लिए तैयारी में बिता दी थी। कनाडा में बचपन से ही जिल को लहरों के नीचे छुपे अद्भुत रहस्यों ने हमेशा आकर्षित किया था। अब पानी के भीतर खोज करने वाली के रूप में अपने करियर के शिखर पर वो इतिहास रचने जा रही थीं। अपनी वेटसूट को पूरी दक्षता के साथ पहनते हुए जिल ने अपने उपकरणों की बार बार जांच की। वेस और पॉल उनके पास तैयार हो रहे थे। उनकी उत्सुकता साफ दिख रही थी। उन्होंने स्नेह से वेस, अपने मार्गदर्शक, और पॉल, प्रिय पति को देखा। साथ वे आइसबर्ग की गहराइयों का सामना करेंगे। आखिरी बार गहरी सांस लेकर जिल ज़ोडियाक से उतरीं और अंधेरे में कूद गईं। पानी ने उन्हें अपनी जकड़ में ले लिया। उनकी सांसें रोक दीं। संयम रखने के लिए उन्हें अपने अनुभव का सहारा लेना पड़ा। यह उनके करियर की सबसे ठंडी डाइव थी, फिर भी उन्हें नियंत्रण रखना था। उनके पास वेस और पॉल काला सागर में कूदे। जिल ने गौर किया कि वे ठंड से जूझ रहे थे और उनके सूट जल्दी ही पानी से भर गए। अपने प्रभावशाली करियर की सभी डाइव्स में ये डाइव उन सब की सीमाओं की कड़ी परीक्षा लेने वाली थी और उन्हें नहीं पता था कि ये तबाही का कारण बनेगी। जिल की असीम जिज्ञासा बहुत जल्दी जाग गई थी। टोरंटो, कनाडा में जन्मी जिल का बचपन खोज और आश्चर्य से भरा हुआ था। रविवार रात वो जैक्स कुस्तो की पानी के नीचे डॉक्यूमेंट्रीज मंत्रमुग्ध होकर देखती थीं। जहां बाकी लड़कियां राजकुमारियों या पॉप स्टार्स बनने का सपना देखती थीं, वहीं जिल रहस्यमय गहराइयों की ओर आकर्षित थी। स्कूल में जिल ने मार्को पोलो, कोलंबस, आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे अग्रदूतों की कहानियां पढ़ीं। उनका साहस जिल के दिल में गूंजता था। वो छुपी हुई जगहों को खोजने के लिए तरसती थीं, जो रहस्यों से भरी थीं और खुलने का इंतजार कर रही थीं। जब अपोलो मिशनों की चमकदार तस्वीरों ने दुनिया को मोहित कर लिया, तो जिल पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसने अपने माता-पिता से अंतरिक्ष यात्री बनने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने प्यार से उसकी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा शांत किया। 1960 के दशक में कनाडाई लड़कियों के लिए अंतरिक्ष यात्रा संभव नहीं थी। फिर भी जिल ने अपने आसपास ही प्रेरणा पाई। वह कनाडा की गर्ल गाइड्स में शामिल हो गई, जहां मजबूत महिला मार्गदर्शकों ने क्षमता और आत्मविश्वास का उदाहरण पेश किया। उन्होंने जिल को दिखाया कि लड़कियां भी साहसी खोजकर्ता बन सकती हैं। जिल ने यॉर्क विश्वविद्यालय में विजुअल कम्युनिकेशंस पढ़ी और वे कौशल सीखे जो उन्हें अजूबों को दस्तावेज करने में मदद करेंगे। स्नातक होने के बाद उन्होंने अपनी खुद की ग्राफिक डिजाइन और विज्ञापन कंपनी शुरू की। यह काम बिलों का भुगतान करने के लिए था, लेकिन उनका दिल इसमें नहीं लगा था। सप्ताहांत में जिल शहर से निकलकर लेक ह्यूरन के ठंडे पानी में डुबकी लगाती थीं। लहरों के नीचे छिपी जगहों में घूमना उनकी खोज की प्यास शांत करता था। समुद्र के रोमांच में खुद को डुबोने के लिए 26 साल की जिल ने 9 से 5 की नौकरी छोड़कर छलांग लगा दी। कंपनी बेचकर वह केमैन द्वीप गईं और डाइव लॉज में काम करने लगीं। वहां 1000 चमकदार डाइव्स ने यह पक्का कर दिया कि यही उनका जीवन पथ है और उन्होंने अपना उद्देश्य पा लिया। लहरों के नीचे नई जिंदगी में जिल को चुनौतियां मिलीं। डाइविंग अब भी पुरुषों के वश में थी और नए लोग कम थे। वह अक्सर अभियानों में एकमात्र महिला होती थीं और बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। पुरुष गोताखोर उनकी क्षमताओं और तकनीकी ज्ञान दोनों को कम आंकते थे। जमी हुई सोच लगातार उनके रास्ते में बाधा बनती रही। जब वह अपनी केव डाइविंग सर्टिफिकेशन, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, की ओर काम कर रही थीं, तो लैंगिक भेदभाव ने लगभग उनकी महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतार दिया था।
एक उन्नत तकनीकी कोर्स में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि प्रशिक्षक उनकी योग्यता पर संदेह कर रहे थे। वहां बने रहने के लिए उन्हें बेकार के सुधारात्मक अभ्यास पूरे करने पड़े और जिल भीतर ही भीतर गुस्से से सुलग उठी। एक उच्च स्तरीय केव डाइविंग सम्मेलन में अकेली महिला होने के कारण जिल ने पुरुष प्रधान क्षेत्र में असहजता महसूस की। प्रशिक्षक उस पर डोरे डालते थे और पुरुष गोताखोरों ने उनके अधिकार व योग्यता पर सवाल उठाए। जिल ने ये सब धैर्यपूर्वक सहा। जिल ने जब अपने आदर्श दिग्गज गुफा गोताखोर शेख एक्सली से विशेष प्रशिक्षण मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वे मानते थे कि गुफा डाइविंग महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है। उन शुरुआती दिनों में जिल को सिर्फ खतरनाक गुफाओं से ही नहीं, बल्कि एक संकीर्ण भाईचारे की आम पुरुषवादी सोच से भी लड़ना पड़ा। अडिग रहते हुए उन्होंने लगातार मेहनत की और 2001 तक जिल हाइनर्थ ने खुद को दुनिया की प्रमुख गुफा गोताखोरों में से एक के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन नई सीमाओं की भूखी उनकी महत्वाकांक्षाएं अब अंटार्कटिका की रहस्यमयी बर्फीली गुफाओं की ओर बढ़ गईं। अपनी असीम कल्पना से जिल सोचती थीं, क्या बर्फ की चादरों के नीचे छुपी अनदेखी स्थिर गुफाएं हो सकती हैं? अंटार्कटिका के पानी के नीचे के क्षेत्रों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वहां की समुद्री दुनिया बेहद ठंडी और खतरनाक थी, जो तैयार न होने पर मिनटों में जान ले सकती थी। महाद्वीप पर अब तक केवल कुछ ही वैज्ञानिक और सैन्य गोताखोरी हुई थी। वह केव डाइविंग तो कल्पना जैसी बात थी, इतनी चरम कि उस पर गंभीरता से विचार भी नहीं किया जाता था। जिल के अलावा किसी को भी यह संभव नहीं लगा। जिन भी वैज्ञानिकों से उन्होंने पूछा, सभी ने उनके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। सम्मानित ध्रुवीय शोधकर्ताओं ने इस लापरवाह विचार को तुरंत नकार दिया। गोताखोरी समुदाय में भी उनकी योजनाएं बेतुकी और आत्मघाती मानी गईं। अंटार्कटिका की बदलती बर्फ में गुफाएं असंभव थीं। फिर भी जिल अपने इरादे पर अडिग रहीं। वे इस विचार पर अडिग थे कि अंटार्कटिक हिमखंड ध्रुवीय बर्फ की तरह स्थिर नहीं है। तेज समुद्री धाराओं के कारण विशाल हिमखंड टूटते और रोलर कोस्टर की तरह घूमते रहते थे। अगर बहता पिघला पानी लाखों वर्षों में चूना पत्थर में गुफाएं बना सकता है, तो जिल ने सोचा यह हिमखंडों के अंदर छिपे हुए खोखले हिस्से भी बना सकता है। ये बस सही हिमखंड खोजने का सवाल था। साल 2000 की शुरुआत में जिल को मौका मिला। विशाल BB-15 हिमखंड रॉस आइस शेल्फ से टूट गया, जो जमैका से भी बड़ी तैरती बर्फ की एक चादर है। यह अब तक का सबसे बड़ा हिमखंड था। जिल को समझ आ गया कि यही उसकी किस्मत का मौका है, जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। BB-15 की हिमानी भूल भुलैया में एक जमी हुई दुनिया छुपी थी, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। अब वह पूरी तरह मान चुकी थी कि अंटार्कटिका में विशाल गुफाएं हैं, तो BB-15 ही वह जगह है। फिर भी बिना सबूत के नेशनल ज्योग्राफिक को ऐसी जोखिम भरी यात्रा के लिए फंड करने के लिए राजी करना लगभग असंभव था। उसे पता था कि मौका पाने के लिए शानदार फुटेज चाहिए। उसने अपने दोस्त वेस स्काइल्स को बुलाया और दोनों ने योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। सिर्फ विश्वास के दम पर आइसबर्ग तक एक छोटी खोजी यात्रा के लिए खुद ही फंडिंग करने का निर्णय लिया। अगर उनका सिद्धांत सही निकला और वे अंटार्कटिका की अनछुई गुफाओं की तस्वीरें ले पाए, तो नैट जियो को इस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। सभ्यता की सारी सुविधाओं को पीछे छोड़कर जिल, वेस और 7 अन्य लोग पृथ्वी के अंतिम छोर की यात्रा पर निकल पड़े। 12 कठिन दिनों बाद जब उनका जहाज BB-15 पहुंचा, जिल ने बर्फीला पहाड़ देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों की योजना उसे इस पल तक लाई थी। विशाल हिमखंड के नीचे वो रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे पाने के लिए उसने सब दांव पर लगाया था। अब असफलता संभव नहीं थी। ज़ोडियाक बोट बर्फ की ऊंची सीधी चट्टानों के पास चल रही थी, जो अल्पाइन पहाड़ों जैसी थीं। जिल ने सतह को गौर से दरारों या चीरों की तलाश में देखा, जिससे BB-15 की गहराइयों तक पहुंचा जा सके। अगर उसकी साहसी परिकल्पना गलत होती, तो अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तभी जिल ने बर्फ में गहरी दरार देखी। धड़कते दिलों के साथ वे मोटरबोट से सकरे द्वार में घुसे। दीवारें पास आईं तो जिल की सांसें थम गईं। बस यही वो पल था, फैसले की घड़ी थी। अगर यहां अद्भुत बर्फीली गुफाएं खोजे जाने का इंतजार कर रही थीं, तो यही उनका प्रवेश द्वार होता। उसने वेस और पॉल को हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान दी, लेकिन उसके पेट में घबराहट से मरोड़ उठ रही थी। कठोर ध्रुवीय क्षेत्र में ठंडा पानी कुछ गलत होने पर मिनटों में जान ले सकता था।
यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली थी। अब पीछे हटने से उनकी लंबी यात्रा व्यर्थ हो जाती। उसने मन के संदेहों को शांत किया। वे काफी दूर आ चुके थे, वापसी संभव नहीं थी। जिल घबराई थी, खुद के लिए नहीं बल्कि वेस और पति पॉल के लिए जो उसके साथ थे। वे अच्छे गोताखोर थे, पर यह उनकी पहली और सबसे ठंडी आइस डाइव थी। यह अनजाना हिमखंड था। वे चट्टानों से रस्सियां बांधने के बजाय आइस स्क्रू का इस्तेमाल करने वाले थे। पानी में उतरते ही वेस के सूट में पूरा पानी भर गया। एक विनाशकारी मिनट की फुटेज के बाद पूरे क्रू को उसे वापस नाव पर लाने में लग गया और वे मुश्किल से उसकी जान बचा पाए। उसे जल्दी से अंदर ले जाकर गर्म किया गया। ये एक भयावह शुरुआत थी। वेस के लगभग हादसे के बाद जिल और पॉल ने दोबारा डाइव लगाई। समुद्र ने उसे हजारों खंजरों सा चुभो दिया, जिससे उसकी सांसें जोरदार झटके में निकल गईं। बर्फीला पानी बेरहमी से उसकी सूट में तेजी से घुस गया। वे नीचे की ओर डूबते चले गए। ऊपर से आती हल्की रोशनी तेजी से फीकी पड़ती जा रही थी। सतह से 130 फीट नीचे सुरंग एक अनजानी दुनिया में खुल गई। जिल का दिल तब रुक गया जब उसने रोशनी छुपे समुद्री दृश्य पर डाली। फिल्टर फीडर धाराओं में लहराते रहे। क्रिसमस ट्री वॉर्म्स दीवारों से ऐसे चिपके थे जैसे परग्रही गहने हों। ये जलमग्न स्वर्ग जीवन से भरा था। जिल ने बर्फ के केंद्र में एक बड़ा सा खाली स्थान देखा। उत्सुकता से कांपती हुई वो अंदर तैर गई। सुरंग बर्फीले अंधेरे में अनंत तक जाती रही। फिर अचानक वह एक विशाल कक्ष में खुल गई, जिसकी छतें अलौकिक नीली रोशनी से चमक रही थीं। जिल का मन खुशी से भर गया। यही वह था, अंटार्कटिका की पहली बर्फीली गुफा। ये असली था और ये शानदार था। वो अपनी खुशी को निर्मल हवा में चिल्लाकर जाहिर करना चाहती थी और इस पल को हमेशा के लिए जी लेना चाहती थी। लेकिन उसने खुद को रोका। ये जगह नहीं बिगाड़ना चाहती थी। वे हिमखंड के इस पवित्र गर्भगृह में पहुंचने वाले पहले इंसान थे और वो चकित थी। गहराई में जाते हुए अचानक दरारों से स्पाइडर, लॉबस्टर, आइसोपोड्स उन पर बरस पड़े। असहज मुठभेड़ के बाद उन्हें हटाकर वे अंधेरी सुरंग में आगे बढ़े। बर्फ समुद्र तल से रगड़ खाकर अजीब आवाजें निकालने लगी। उसकी अनोखी सुंदरता के बावजूद उसकी गतिशीलता ने उन्हें बेचैन किया। अचानक जिल के शरीर में एक गहरी कंपन हुई। इधर-उधर देखने पर सब ठीक लगा और वे खोजबीन जारी रखे। लौटने पर उन्होंने देखा कि तबाही हो चुकी थी। जिल के लिए डरावना था कि सतह पर लौटने का सकरा रास्ता गिरी बर्फ के टुकड़ों से बंद हो गया था। उसके अंदर घबराहट उमड़ने लगी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। पहले जो आवाज आई थी वो दरवाजे के गिरने की थी। गुफा ने जैसे ठान लिया था कि वो उन्हें अपनी बर्फीली गहराइयों में हमेशा के लिए बंद कर देगी, एक स्थायी जमी हुई कब्र की तरह। जिल ने बर्फ की दीवारों को देखा। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी था। डर गलत फैसलों को जन्म देगा, इसलिए उसे शांत रहना था। भगवान की दया से उसने नुकीले बर्फ के टुकड़ों के बीच एक पतली सी दरार देखी। वे एक एक करके उस तंग सुरंग से निकलने के लिए खुद को दबाते और लात मारते हुए आगे बढ़े। सतह से 20 फीट नीचे पहुंचने के बाद जिल ने ऊपर वेस और टीम को जश्न मनाते देखा। बाद में पता चला कि बर्फ गिरने से गुफा बंद हो गई थी। उसकी विशाल लहर ने ज़ोडियाक को, जिसमें टीम सवार थी, लगभग पलट दिया था। ये नहीं पता था कि दोनों बच पाए या नहीं। वे सिर्फ उम्मीद कर सकते थे। हमेशा की तरह जिल उस दिन भी एक और डाइव को लेकर आशावादी रही। अब उन्हें बर्फ की चुनौतियों का अनुभव था। जगह अब भी अनजानी थी, पर थोड़ी प्रगति हुई थी। आइसबर्ग की गोद में उतरते हुए गुफा का मुहाना स्थिर था। अंदर जिल ने एक हल्की धारा महसूस की जो नई थी। धीरे धीरे धारा तेज होकर अचानक बहुत तेज बहने लगी। उसने खुद को बचाने के लिए हाथ समुद्र तल में गाड़ लिया और उसी जगह घूमने लगी। हिमखंड के भीतर बहता पिघला हुआ पानी खतरनाक धारा बना रहा था, जो हर मिनट तेज हो रही थी। उन्हें जल्दी निकलना था, वरना और अंदर फंस सकते थे। बाहर निकलने की कोशिश के बावजूद तेज बहाव के कारण वे मुश्किल से आगे बढ़ सके। समुद्र की तेज खींचने वाली धारा में फंसने जैसा। बर्फ का यह टुकड़ा फिर उन्हें जकड़े हुए था, मानो छोड़ना ही न चाहता हो। दूर हल्की नीली रोशनी देखकर जो एक और बाहर निकलने का रास्ता दिखा रही थी, उन्होंने किस्मत आजमाई और खुद को बहाव के हवाले कर दिया। और न जाने कितनी देर तक बहते रहे। आखिरकार वे सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन जीत के बाद विपत्ति आ गई। एक बिल्कुल अलग जगह से निकलकर जब वे सतह पर आए
तो खुद को ऊंचे ऊंचे बर्फ के टुकड़ों के बीच पाया और उनकी नाव कहीं नजर नहीं आ रही थी। अगर जल्दी नहीं मिली तो वे कुछ ही मिनटों में ठंड से मर सकते थे। पानी में तैरते हुए जिल ने खुद को किस्मत के खिलौने जैसा और बहुत कमजोर महसूस किया। कांपते दांत रोकने की कोशिश की, लेकिन हाइपोथर्मिया हावी था। वे इस बेरहम ठंड को और कितनी देर झेल सकते थे? ये न्यूट्रल बॉयंसी सूट बहुत कम सुरक्षा देते थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनटों का समय ही मिल सकता था। यहां फंसे हुए उनकी किस्मत तय हो चुकी थी। फिर आई वह सुखद मुक्ति। हवा के साथ वेस की दूर से आती आवाजें और जोडिया की मोटर की गड़गड़ाहट गूंजी। वे बच गए। जिल के जमे हुए हाथ मुश्किल से सीढ़ी पकड़ पा रहे थे। उसके अंग इतने सुन्न हो चुके थे कि अब सिर्फ राहत ही महसूस हो रही थी। मौत से एक और बाल बचने के बावजूद उन्होंने अपने मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए एक आखिरी डाइव लगाने का फैसला किया। अब ठीक और स्थिर वेस ने अपनी सबसे अच्छी कैमरा से गुफाओं को कैद करने की जिद की। आइसबर्ग के अंदर धारा की ताकत बढ़ गई, जिससे वे लगभग फंस गए। जिल सबको बाहर ले जाते वक्त वेस पीछे रह गया। कैमरा बचाने के लिए मदद मांगते ही वो गुस्से में आ गई। अगर वे मर जाते तो कैमरा कोई मायने नहीं रखता। बेरहम धारा से जूझने के बाद वे आखिरकार बाहर निकल आए, लेकिन अब उन्हें एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। पिघले पानी की तेज धारा ने उन्हें बेबस कर दिया और वे क्रेवास की फर्श पर 130 फीट नीचे फंसे थे। जिल ने फिसलन भरी दीवारों पर सहारा ढूंढने की कोशिश की। फिर उसे बर्फ में बने छोटे छोटे मछली के छेद याद आए। उसने अपनी जमी हुई उंगलियों को उनमें फंसा दिया और उन्हें चढ़ाई के लिए पकड़ की तरह इस्तेमाल करते हुए दर्दनाक तरीके से ऊपर चढ़ने लगी। 3 घंटे बाद वे बाहर निकले। जिल का हाथ धूसर और बेजान हो गया था, लेकिन वे अपने उस जानलेवा दांव में बाल बाल कामयाब हुए। नरक से बाहर आने के 2 घंटे बाद ही वे फिर से आखिरी बार गोता लगाने की तैयारी करने लगे। अगले प्रयास की योजना बनाते समय तभी डेक से अचानक चीखें सुनाई दीं। डर के मारे उन्होंने अपनी गुफा की दुनिया को अपनी आंखों के सामने तड़पते और बिखरते हुए देखा। जमैका जितना बड़ा हिमखंड उनके सामने डूब गया, अपने ही पानी में दफन हो गया। अगर वे उसमें होते तो बचना नामुमकिन था। आखिरकार वे ही पहले और आखिरी लोग थे जिन्हें उस विशाल हिमखंड में झांकने का मौका मिला। हालांकि वे लगभग उसके शिकार हो ही गए थे, लेकिन आकर्षक और घातक अंटार्कटिका ने उन्हें बिना किसी नुकसान के गुजरने दिया। लेकिन वे बस बाल बाल बचे। शुक्र है उन्होंने गुफाओं के अंदर फुटेज रिकॉर्ड की, जिससे बाद में आइस आइलैंड डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। जिल ने महिला होते हुए डाइविंग में कई बाधाएं पार कर अब दुनिया की बेहतरीन डाइवर्स में जगह बनाई है। उनकी खतरनाक आइसबर्ग डाइव उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो एक प्रसिद्ध महासागर अन्वेषक है, लेकिन अपनी बर्फीली मौत के करीब पहुंचने की घटना से उन्होंने सीखा कि ठंड केवल सतर्क लोगों पर दया करती है। जो लोग इस निर्दयी सच्चाई को भूल जाते हैं, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलता। BB-15 की अपनी पहली यात्रा के बाद के वर्षों में अंटार्कटिका जिल को बार बार वापस बुलाता रहा। उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक अभियानों का नेतृत्व किया ताकि बर्फ के नीचे छिपे चमत्कार दर्ज किए जा सकें। उसके मन में एक छवि थी, वीनस फ्लाईट्रैप्स जैसा परग्रही जीव बर्फीले पहाड़ की दीवारों में छुपा था। ठंडी गहराइयों में और क्या रहस्य छुपे थे? अचरज से भरी पूरी एक उम्र की खोज अभी बाकी थी। जिल के काम ने अंटार्कटिका की अनदेखी दुनिया और जलवायु परिवर्तन से उसे होने वाले खतरों पर रोशनी डाली। उन्होंने अपनी किताबों, फिल्मों और मीडिया प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया भर के दर्शकों के लिए अत्याधुनिक विज्ञान को जीवंत बना दिया। युवा लड़कियां उस साहसी महिला खोजकर्ता से प्रेरित होकर पत्र लिखती थीं, जो पृथ्वी के सबसे चरम इलाकों में गोता लगाती थीं। तकनीकी गोताखोरों में जिल अब अग्रणी मानी जाती थीं। उन्होंने दुनिया के सबसे घातक जल क्षेत्रों का डटकर सामना किया था और सही सलामत निकली थीं। कई लोग उनके BB-15 अभियान को डाइविंग की अभूतपूर्व उपलब्धियों का माउंट एवरेस्ट मानते थे। वह खुशी से नए गोताखोरों का वही मार्गदर्शन देती थीं जिसकी कभी उन्हें जरूरत थी। 20 साल बाद भी BB-15 ही एकमात्र हिमखंड है जिसमें केव डाइविंग हुई है। वो जमी हुई परग्रही दुनिया जिसे उन्होंने उजागर किया था, अब केवल यादों और दुर्लभ संग्रहित फुटेज में ही मौजूद है। जब बाद के अभियानों ने वापसी की तो वो हिमखंड फिर से ठंडी गहराइयों में गायब हो चुका था, लेकिन जिल की विरासत कायम रही। उन्होंने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कल्पना के साथ पृथ्वी पर कोई भी क्षेत्र हमारी पहुंच से बाहर नहीं है।
और उनके काम ने साहसी महिलाओं की पीढ़ियों को अपनी जिंदगी में सीमाएं लांघने के लिए प्रेरित किया। जिल का रास्ता पारंपरिक नहीं था, लेकिन उन्होंने लड़कियों से कहा कि वे सामाजिक बंधनों के आधार पर अपने सपनों को सीमित न करें। उन्होंने कहा, दृढ़ रहो और बाहरी संदेह की आवाजों को अनसुना कर दो। जोश और दृढ़ता से असंभव क्षेत्र भी आपके लिए खुलेंगे। गहराइयां उनका इंतजार करती हैं जिनमें गोता लगाने का साहस है।